हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे 12 मार्च से 16 मार्च के बीच में जो 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यह क्या फल देगा आपके राशि पे, आपके लग्न पे। तो आज चर्चा करेंगे। राज सत्ता के लिए जिनका जन्म हुआ है, सिंहासन प्राप्ति के लिए जिनका जन्म हुआ है, वो राशि सिंह राशि। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, 3 नक्षत्रों की एनर्जी लेकर चलने वाले आप लोग। कैसा जाएगा ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएगी। देखिए, एक व्यक्ति का आपके घर में प्रवेश हो जाना ना, घर के वातावरण को परिवर्तित कर देता है, उसके अनुसार चलने लगता है। लेकिन आप सोचिए, आपके घर में 4-4, 5-5 मेहमान आ जाएं या अचानक आपके घर से 5 लोग चले जाएं, तो घर का माहौल कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा। अब अचानक 12 को शुक्र, 13 को मंगल, 15 को सूर्य महाराज और 16 को बुध महाराज, 4 ग्रह अचानक परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब 4 से 5 दिन में, 12 से 16 तक। तो एक वातावरण पूरा चेंज हो रहा है, परिवर्तन तो होगा। ये परिवर्तन कैसा होगा, क्या लाभ होगा और कहाँ पे रखनी होगी सावधानी, इसी की चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके राशि के लोग जो है चैनल को कम मात्रा में सब्सक्राइब करते हैं, कितने मात्रा में मैं लगा देता हूं, देख लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। क्योंकि ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है ज्योतिष के मूलभूत आधार सिद्धांत अर्थात नक्षत्रों की बात करता है। नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, जबकि ज्योतिष वेद का नेत्र बोला जाता है। तो बात नेत्रों की। तो 3 नक्षत्र मघा, त्यागी से पानी शक्ति लेके चलता है, मुक्त कर देने की शक्ति है, बहुत तेज है। जो सिंह का सिंहासन है ना, वो मघा की वजह से है। तो 12 मार्च को शुक्र महाराज प्रवेश कर रहे हैं आपकी कुंडली में मेष राशि में। तो शुक्र का प्रवेश मेष राशि में बेहतर परिणाम देगा, लेकिन ध्यातव्य रहे कि अपने से 12 में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने से 12वें जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें जाता है ना, तो कार्यस्थल से दूर हो जाना। मतलब आप इंडिया में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, तो आपके घर की देखभाल कौन करेगा। एक पॉइंट ये अच्छा है कि कर्मा का स्वामी भाग्य के घर में गोचर कर रहा है, यह एक प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है? अपने से 12 में गोचर कर रहा है, यह माइनस पॉइंट है। और माइनस क्या है? माइनस ये है कि राहु के साथ गोचर कर रहा है। तो वर्किंग प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के काम करना होगा। थोड़ी सी जो त्रुटि है ना, मान सम्मान में दाग लगा देगी। राहु राहु क्या होता है ना, मस्ती का कारक है। राहु डिसिप्लिन को तोड़ने का कारक है। तो शुक्र को बोलेगा, अरे क्या आप डिसिप्लिन लगा रखे हो भाई, चलो मस्ती करते हैं, कहीं धार्मिक टूर करते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं। धर्म से ही जोड़ेगा, लेकिन यात्रा करवाएगा। लेकिन वहां पे चूंकि कर्म से द्वादश है, इसलिए आप ऑफिस के जो कामों को इग्नोर करोगे, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पराक्रम भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो पराक्रमी तो होंगे, मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन पिता से और नौकरी से आप थोड़े दूर जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी त्रुटियां नौकरी पे हावी हो सकती हैं। 13 मार्च को मंगल महाराज मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। इनका गोचर आपकी कुंडली में बेहतर परिणाम देगा, लेकिन ये आर्द्रा में जब जाएंगे, तो आर्द्रा में जाते समय सावधानी बरतें। जब आर्द्रा में जाएंगे, आर्द्रा में जा रहे हैं 27 मार्च को लेके 21 अप्रैल तक आर्द्रा में रहेंगे। यहाँ पे अपने स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, माता का विशेष ख्याल रखें। भाग्य भाव का स्वामी अपने से तृतीय जा रहा है लाभ के घर में, तो लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आर्द्रा में जाएंगे तब आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। 15 मार्च को सूर्य नारायण सूर्यदेव, जो आपके राशि के अधिपति हैं, लग्नाधिपति हैं, वो जा रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु की मीन राशि से। तो देखिए, यहाँ पे खर मास का आरंभ हो रहा है। खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य करना निषेध होता है, क्योंकि जगत आत्मा सूर्यदेव स्वतः ज्ञान के केंद्र बिंदु गुरु के घर में जाके ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। मीन राशि किसकी है? मुक्ति की राशि है। तो आत्मा परमात्मा स्वतः मुक्ति के मार्ग पे जा रहा है, तो आत्मा को भी समय आराधना, उपासना, साधना में जाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होगी। तो पहले ये
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। जब तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तब तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। अब देखिए, अगर इनको देखें तो ये 5 मार्च से 18 मार्च तक पूर्व भाद्रपद में है। तो 18 मार्च तक गुरु के ही नक्षत्र में है, गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में है, बढ़िया है। 18 मार्च से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मतलब शनि का नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शनि के नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस देने वाला है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में खष्टेश हैं, शनि सप्तमेश हैं, तो लापरवाही स्वास्थ्य पे भारी पड़ेगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर 18 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। 18 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। देखिए, पहले नवांशा में ये यहाँ पे जाएंगे तो सिंह नवांशा में आएंगे, सिंह नवांशा में दिक्कत नहीं है। फिर कन्या नवांशा में जाएंगे, कन्या नवांशा में भी दिक्कत नहीं है। तुला नवांशा में जाएंगे, तुला जो है ना शुक्र का नवांशा, और शुक्र इस समय राहु से अधिकृत है, ठीक है ना। और जो कन्या नवांशा है, कन्या भी आपको रोग देने वाला है, तो कन्या नवांशा में सावधानी रखिएगा, छोटे मोटे वायरल टाइप रोग आ सकते हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना, थोड़ा सा मान सम्मान में हानि होती है। लग्नेश का अष्टम में जाना, अगर आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक उतरें, स्लिप होने का खतरा बनता है, ऊपर से नीचे गिर जाने का खतरा बनता है। अष्टम भाव क्या है, गुप्त पीड़ा का है, तो गुप्त पीड़ा का अनुभव होगा। शुक्र राहु के साथ चल रहे हैं, तो राहु शुक्र जब साथ चलते हैं तो आपके शुक्र के जो काम है वो राहु उजागर कर देता है, तो इसलिए भी आत्मिक पीड़ा से आपको गुजरना पड़ सकता है। 1 अप्रैल को ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती में जो इनका प्रवेश है, रेवती मतलब धनदायक नक्षत्र, तो धन देने वाला नक्षत्र है। तो यहाँ से गुप्त तरीके से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके जो पैसे रुके हुए हैं उन पैसों की आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो धनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य का जो गोचर है अष्टम भाव में खराब नहीं जाएगा, किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा खराब जाएगा, ठीक है ना। खासकर रेवती नक्षत्र के द्वितीय और तृतीय नवांशा में थोड़ा सा सेहत आपकी दबेगी ही दबेगी, इसलिए अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। क्या करें, देखिए, आपकी सिंह लगन है तो मैं आपको माड़िक पहनने की सलाह दे सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है तो तब नुकसान कर जाएगा। मान लीजिए आपकी कुंभ लगन सिंह राशि है, सप्तमेश हो जाएगा, मार्केश हो जाएगा, स्टोन पहनोगे दुर्घटना हो जाएगी। मकर आपकी है, अष्टमेश हो गए, दुर्घटना दे देंगे। मीन राशि है, मीन लगन है, और आपकी सिंह राशि है, खष्टेश हो गए, स्टोन पहनोगे नुकसान कर जाएगा। इसलिए स्टोन जब भी पहनिए, स्टोन लगन पे पहनिए, राशि पे मत पहनिए, ये मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है। आप अपने सूर्य नारायण को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए, संडे के दिन नमक खाना छोड़ दीजिए, एक अनार काटिए, बीच से आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, उसके बाद खा लीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। चर्चा करेंगे अगले ग्रह बुध देव के गोचरी स्थिति पे। तो बुध महाराज भी गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। तो बुध महाराज 16 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध महाराज का मीन में गोचर करना, मीन में बुध महाराज अस्त हो जाते, नीच के हो जाते हैं। गुरु की राशि है, बुध क्या है, बच्चा है, बुध को मस्ती करना अच्छा लगता है। गुरु वहाँ बोलते हैं नहीं अब तू आ गया, बैठ, चल मुक्ति की बात करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। लगे जी मैं मस्ती करने के लिए आया हूँ, मैं तो आया था कि यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट होगा, और आप मेरे को साधना में लगा दे रहे हो। देखिए, ये तत्वों की बात है। जब भी हम ग्रह को, चूंकि लोगों को समझाने के लिए हम ग्रह का एक स्वरूप दे देते हैं कि ऐसा है, इसका संबंध ऐसा है, लेकिन आप वास्तव में देखिए ना तो यह तत्वों से रिलेशन है। मीन राशि मुक्ति के तत्वों से युक्त है, बुध मस्ती के तत्वों से युक्त है, मैनेजमेंट का कारक है, बनिया है, पैसे कमाने के धुन में सवार रहता है। अब ऐसे व्यक्ति को आप योग में, प्राणायाम में, साधना में लगाओगे, दुखी हो जाएगा, बोले कहाँ फंस गए यार, नहीं मजा आता। इसलिए बुध को यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं कि नीचत्व प्राप्त हो जाता है, मतलब उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे बुध को एनर्जी लेवल डाउन होगा, क्योंकि अष्टम भाव में जा रहा है। पहली चीज, अष्टम भाव ऑलरेडी अंधेरा है, बच्चे को अंधेरा में रखोगे तो बच्चा देर तक रह नहीं पाएगा, रो देगा आपके लगन में। वैसे अलग अलग तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा। तो 16 मार्च को ये मीन में प्रवेश करेंगे। तो मीन में पहले गुरु के नक्षत्र में जाएंगे और फिर शनि के नक्षत्र में जाएंगे। तो पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद,
यहाँ तक ये दबाव में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। लेकिन जैसे रेवती में जाएंगे फिर प्रेशर नहीं मानते। मीन राशि में जैसे बुध महाराज रेवती नक्षत्र में जाएंगे प्रेशर खत्म हो जाता है। तो वहाँ धनदायक नक्षत्र में गुरु के साथ है। एक और प्लस पॉइंट है कि गुरु के साथ बैठने से नीच भंग कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कन्वर्ट कहाँ होगा? देखिए, हम आजकल जो है ना, ज्योतिष शास्त्र में जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ज्योतिष सही नहीं है। ज्योतिष टू द पॉइंट सही है। ज्योतिष की प्रेडिक्शन 101% सही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ज्योतिषियों में हमें कम जानकारी है, लेकिन हमने बड़ा बड़ा लगा दिया विश्व सम्राट ज्योतिषाचार्य, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम लोग लगाते हैं थंबनेल पे। तो वो उनकी पढ़ाई कमज़ोर है। मेडिकल साइंस 101% सही है। अब कोई डॉक्टर गलती कर दे, डॉक्टर तो बहुत मार्केट में घूम रहे हैं, झोला छाप लेके घूम रहे हैं, कोई डिग्री नहीं है, फर्जी घूम रहे हैं, वो इंजेक्शन गलत लगा देंगे, दवा गलत लगा देंगे, आप क्या बोलोगे? मेडिकल साइंस झूठा है? नहीं जी, डॉक्टर गलत तरीके से काम कर रहे हैं। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी जगत में जिन लोगों ने टू द पॉइंट आगे बढ़े हैं, गुरु से शिक्षा ली है, सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, वो टू द पॉइंट आपको सही बताएंगे। 101% की सही मैथमेटिक्स है। लेकिन किसी ने पढ़ा ही नहीं है, एस्ट्रो फला फला लिख लिया। आजकल नाम लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी उठाता है, कुछ भी उसके पास डिग्री है या नहीं, सीधे एस्ट्रो लिख देता है। ठीक, सुनने में अच्छा लगता है। फिर ऐसे नीम हकीम खतरे जानों से परेशानी होती है। तो जैसे बुध महाराज रेवती में जाएंगे, रेवती खुद का नक्षत्र है, तो ये यहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। साथ में गुरु के साथ नीच भंग राजयोग कन्वर्ट होगा। लेकिन कन्वर्ट कहाँ होगा? ये पूर्व भाद्रपद में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि गुरु और बुध के बीच में आपस में दूरी बहुत ज़्यादा है। जब भी हम ज्योतिष में प्रेडिक्शन को बढ़ें तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि कोई ग्रह किस डिग्री पे नीच का हो रहा है, किस नक्षत्र में नीच का होगा, नक्षत्र की किस नवांशा तक नीच का होगा। और अगर नीच भंगराज योग हो रहा है तो बोलते हैं हाँ दृष्टि पड़ रही, भंग हो गया। नहीं, किस नक्षत्र में बैठ के दृष्टि डाल रहा है, किस डिग्री पे दृष्टि डाल रहा है। जब एग्जैक्ट पॉइंट पे आप जाओगे तब एग्जैक्ट फलादेश होगा। नहीं, नॉर्मल तरीके से सभी को बताते रहिए तो नॉर्मल होता रहेगा। तो यहाँ जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे तब बुध का नीच भंग राजयोग कन्वर्ट होगा, उसके पहले कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन बुध अपने घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए धनात्मक दृष्टिकोण से आपको परेशानी नहीं होने देंगे। शनि महाराज की जो गोचरी स्थिति है, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव करेंगे राहु के सतभिषा नक्षत्र में। तो यहाँ पे कुंडली में आपके सस्योग क्रिएट करने के लिए शनिदेव आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 2 वर्षों में उनको सस्योग क्रिएट करके जाना है, क्योंकि 30 वर्ष के पश्चात ही उनको फिर यहाँ आना है, इसलिए वो सस्योग तो क्रिएट करेंगे। और सतभिषा नक्षत्र में ही सस्योग क्रिएट करते हैं। तो अब धीरे से आप सस्योग की ओर बढ़ रहे हो, धीरे से संघर्षों में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये जो पंचग्रही गोचरी स्थित बन रही है आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाली है। ध्यातव्य रहे सूर्यदेव का अष्टम में जाना, शुक्र का राहु के साथ जाना, मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में जाना कहता है थोड़ा रुक के काम करो, थोड़ा सावधानी रखो, थोड़ा धैर्य धारण करो। मार्च और अप्रैल माह में बड़े डिसीजन मत लीजिए, खासकर अपने संबंधों को वरीयता दीजिए, संबंधों पे ध्यान दीजिए। शेष आगे आपके लिए राहें आसान हो जाएंगी। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे।